In chemistry, the mole concept is the biggest fear of the students. But we all know without this, we cannot imagine our chemistry. So I'm starting a series. तो इस series में basically what I will do, I will explain the mole concept from the basic. सो अगर आप इस सीरीज के एंड तक मेरे साथ कनेक्ट रहते हो तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर एज योर फेवरेट चैप्टर. सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटॉमिक मास. तो उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, हम लोग किसी और सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में अपने एटम का मास मेजर करने वाले हैं. जैसे कि हम लोग दुकान पे जाते हैं तो वेइंग पैन में एक जगह हमने चावल रखा जो हमको चाहिए और एक जगह स्टैंडर्ड वेट रखता है दुकानदार, उसके रिस्पेक्ट में वेट निकालता है. तो वैसे यहाँ पर हम लोग एटम के साथ करने वाले हैं. तो नाउ यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट क्या है, तो मेरे पास कार्बन का एक एटम है C12. ठीक है, इस कार्बन के एटम को मैं 12 इक्वल हिस्से में डिवाइड करूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब एक हिस्से को मैं बाहर निकालूंगा, तो इस एक हिस्से को क्या मैं बोल सकता हूँ 1/12 ऑफ C12. यस, तो ये जो कार्बन का 12वां हिस्सा है और ये हमारा स्टैंडर्ड वेट है, यानी इसके रिस्पेक्ट में हम एटम का मास क्या करेंगे, मेजर करेंगे. क्योंकि मैं इसके रिलेटिवली अपने एटम का वेट मेजर कर रहा हूं, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रिलेटिव एटॉमिक मास. अब जानते हैं इसके एक का मास कितना होता है, तो इस एक का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. और इसको हम लोग अच्छा सा नंबर देते हैं 1 AMU. इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा, इसके जगह पे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो ना अभी हम लोग इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं. यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन का एक एटम लिया और एक जगह वेइंग पैन पे मैंने क्या रखा बेटा, कार्बन का 1/12 पार्ट रखा. अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन का एक एटम काफी भारी है इससे, तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें C12 आइसोटोप का जो 1/12 हिस्सा है वो लगातार डाल दिया गया. और ऐसा मैंने कब तक डाला, 14 बार. तो 14 बार जैसे मैंने डाला तो दोनों का वेट क्या हो गया, सेम हो गया. तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है वो 14 इंटू 1/12 ऑफ C12 के बराबर है. अब 1/12 ऑफ C12 का मास कितना है बेटा, 1 AMU. तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 AMU. सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. और क्योंकि मैंने इस एटॉमिक मास को C12 के रिलेटिवली निकाला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास. अब रिलेटिव एटॉमिक मास देखो नाम में वर्ड आ रहा है रिलेटिव, मतलब ये कैसा हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा. यूनिटलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. क्लियर टू एवरीबॉडी. सो आवर न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्राम एटॉमिक मास. सो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास. इसका सिंपल मतलब होता है मास ऑफ 1 ग्राम एटम. इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल कहूँ तो मास ऑफ 1 मोल एटम. 1 मोल एटम. अब सवाल होगा सर 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो सिंपल याद रखो मास ऑफ 1 मोल मींस व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम. तो आपके पास किसी भी एटम का इतना एटम लेकर आ जाओ और उसका मास मेजर करो, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास. तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम का. तो मुझे सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है. तो इसका मतलब मेरे पास सोडियम के कितने एटम्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. तो मैं लिखूंगा सोडियम के भी एक एटम का मास हमको मालूम है 23 AMU होता है. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 से. और 23 AMU है, मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 23 ग्राम. तो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास. तो अगर आप ध्यान से देखोगे एटॉमिक मास क्या था बेटा, 23 AMU एक एटम का मास था. और एक मोल का मास कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23. पार्टिकल का मास कितना है बेटा, 23 ग्राम. यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट डिफरेंस किस चीज का बेटा, यूनिट का. तो यहां पर मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करता हूं. यहां पर मेरे पास देखो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं और इन डिफरेंट एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास लिखा है. तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है उसका यूनिट ग्राम में होता है, एंड जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट किस में होता है बेटा, AMU में. तो इफ आई आस्क व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23 AMU. व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23 ग्राम. व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23. So here is one question for you all. So solve this question and answer this question in the comment section. In the next video we will discuss the one more important topic, that is gram molecular mass and relative molecular mass.